आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है एसक्यूएल तो आपको कमांड्स, बोलते थे और कि ये ब्लॉक ऐसा कुछ 2 था के नहीं कि अंदर मैंने यूनिट कोई 1 है, स्टूडेंट जिसको मैंने एक चाह बार के के लिए छोड़ दिया था कि मैं भाई कोई चीज़ इसको, करती क्योंकि ये काफ़ी लेंथी भी है और इसकी प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं एसक्यूएल। तो पहले एसक्यूएल के बारे में समझ लेते हैं कि एसक्यूएल एक्चुअल में क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। कि मैंने कि कैसे हाँ आई थिंक स्क्रीन शेयर होगी होगी। तो इसने अब बोला मैं कि तुम्हारे बीच में कोई एसक्यूएल बात नहीं जो है, हमारी कमांड्स हैं तेज बात है हमारे उनके बीच ऊपर में, काम शुरू कुछ करते नहीं हैं। होता, वो तो तो पूछती तुम्हारे बारे एसक्यूएल में, है क्या रियलिटी में? किसी को भी पास एसक्यूएल करो का फुल तो फॉर्म वो होती है बोलेगी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी आप लैंग्वेज, बोलोगे यानी कि अगर मैं चलो इसको बताओ, तो उससे बता देती है कि कहूँ, एक मुझे ऐसी हाँ पर्टिकुलर लैंग्वेज जो क्वेरी के तुम्हारी ऊपर काम हेल्प करती है, करे। यानी स्मॉल काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिनके ऊपर यहाँ काम होता है, बट जो ये जो क्वेरी जो बनाई जाती है ना, वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हम स्पेशली किया गया है उनको। यानी आप डेटाबेस से जब भी आपको कोई क्वेश्चन पुट करना हो या कुछ नीड हो आपको जिस तरह की डेटा की, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक इंस्ट्रक्शन पास कर दो, जिसे यहाँ पे क्वेरी के नाम से डिनोट किया जाता है। तो वही है यार, उसकी तो क्योंकि रोज़ मेरे फ्रेंड की क्वेरी की उठाती अगर है मैं बात करूँ, तो सिंपल वे है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि जो डेटा है वो क्या गैदर किया जा सके। सेकंड थिंग, एसक्यूएल की बारे में 2-3 चीज़ें और ऐड करूँगी यहाँ पे। मैंने अभी इसको हिस्ट्री को ऐड नहीं किया है, जस्ट सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी के बारे में यहाँ पे बताना शुरू किया। तो फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड अच्छा लगा कि हमने कुछ मतलब क्वेरी सीखा। लैंग्वेज एक लैंग्वेज या एक काइंड ऑफ लैंग्वेज है जो क्वेरी बेस्ड है। यानी यहाँ पूरे प्रोग्राम नहीं बनाए जाते, अच्छा यहाँ वन लाइन इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जिसके थ्रू आप इससे डेटाबेस बात से क्या करके कर मुझे सकते हैं, लगा कि मैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको जस्ट फॉर सिखा रही है कम्युनिकेशन विद द डेटाबेस इसको डेवलप किया गया है। अभी करता क्या है, इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जो आप यहाँ पे यूज करते हैं, और जिसके अंदर मल्टीपल टास्क, फंक्शन और क्वेरी के थ्रू डेटा को एक्सेस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारी टास्क, जैसे कि टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल ऐड करना, टेबल में आपको फील्ड ऐड करनी है, डेटा ऐड करना है। तो इस तरह के जो वर्क हैं वो हम क्वेरी के बेस पे किए जाते हैं। एज वेल यूजर को परमिशन देना, ग्रांट और रिवोक, उनसे परमिशन वापस लेना कि नहीं मुझे आपको नहीं देनी, मुझे आपकी जो परमिशन है उसको कैंसिल करना है। तो वो भी काम हम एसक्यूएल कमांड के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट इज कि टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, तो बेसिकली चार टाइप होते हैं। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे डेटा को डिफाइन किया जाता है। डेफिनेशन मतलब डेटा में डिफाइन कर, यानी डेटाबेस को डिफाइन करना। इट इज कॉल्ड डेटाबेस डेफिनेशन या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर क्या क्या कमांड आती है? क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल, ट्रंकेट एंड रीनेम। यानी टेबल को बनाने से लेके टेबल को डिस्ट्रॉय करने तक का जो सारा काम है ना, वो इसके अंदर होता है। यानी टेबल बेस्ड जो आप वर्क करते हो वो डीडीएल के अंदर आता है। यहाँ पे टेबल को अगर मैं रिलेशनल आरडीबीएमएस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो रिलेशन बोला जाता है, तो याद रखिए रिलेशन बोला जाए तब भी टेबल की बात होती है। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेशन लाइक कि जो आपने रो इंसर्ट की है, जो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, उनमें मैनिपुलेशन यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि इंसर्ट एनी रिकॉर्ड, अपडेट एनी रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, या फिर सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड होती है फॉर द डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करूँगी, डिस्प्ले सेलेक्ट को कहीं कहीं कुछ कुछ आपको साइट और कुछ बुक्स में डी क्यू एल के अंदर डिनोट किया गया। डी क्यू एल ऐसे तो ये कोई लैंग्वेज नहीं होती, बट दिया गया तो आप समझ लीजिए सिर्फ डेटा क्वेरी लैंग्वेज जो सिर्फ डिस्प्ले कराने का काम करती है। तो अगर कहीं मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना कि मैम मैंने तो ये डीएमएल में कराया था, यहाँ डीक्यूएल में नहीं, ऐसा नहीं है।
ये डीएमएल की कमांड है, बट कई कई जगह अलग तरीके से एक और कैटेगरी ठीक है, अगर मैं बना दी गई है जिसको यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट वन इज डीसीएल, नाम ही बता रहा इतनी है गंदी डेटा हो गई है। कंट्रोल लैंग्वेज, आपने कंट्रोल करना। जो डेटा आप एक्सेस करोगे उस पर कंट्रोल लगाना, उस पर प्रिविलेज लगाना, ये डीसीएल के अंदर आता है, जिसमें हम परमिशन ग्रांट और परमिशन रिवॉक करते हैं। परमिशन देना किसी यूजर को कि आप रीड कर सकते हो, आप राइट कर बताया क्या सकते हो, आप मैंने? ये टेबल यूज कर देखो सकते हो, और रिवोक में मैं उनसे लेना कि नहीं मेरे को किसी आपको ऐसी ये चीज़ की परमिशन नहीं नहीं है। ज़रूरत तो है, ये मुझे दोनों फालतू कमांड की आपकी डीसीएल ऐसी के कुछ अंदर आती बातें नहीं है। करनी है नेक्स्ट मेरे को। वन मुझे आता है नहीं मुझे टीसीएल, फालतू की इज द चीज़ें नहीं करनी है, ट्रांजेक्शन क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम पे फोर्स करा था कि कर ये कर ये कर कंट्रोल ये कर ये कर ये कर। लैंग्वेज। ये मेन मेन मैंने टाइप्स बताए हैं, इनके और भी अच्छा। एग्जांपल हैं, आपको लोट्स ऑफ एग्जांपल मिलेंगे, कम से कम 11-12 तो इसके अंदर है, इसके अंदर भी काफ़ी हैं। तो मिलेंगे, कैटेगरी भी और मिलेंगी, बट मेनली हम 4 ही कैटेगरी बनाते हैं। टीसीएल इज ए ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर कमिट होता है फॉर द सेव एनी ट्रांजेक्शन, कि मुझे इस ट्रांजेक्शन को सेव करना है, अब इसमें चेंजेस नहीं होंगे। रोल बैक, अनडू करना, जो आपने लास्ट कमांड की है या लास्ट वर्क किया है अप टू सेव पॉइंट, वो रोल बैक कर उन्हें कैंसिल कर देता है। तो क्या होता है रोल क्या बैक क्या होता है? क्या होता है रोल बैक का होता है अनडू करना, उनको कैंसिल करना। और सेव पॉइंट क्या होता है कि मैंने अपने मल्टीपल ये ट्रांजेक्शन किए और ये एक पॉइंट के बाद मैंने सेव जैसे पॉइंट रख दिया कि भाई जैसे अगर कल को रोल बैक भी करूँ तो यहीं तक हो, यहाँ के कुछ बाद मुझे सारी ट्रांजेक्शन वापस चाहिए। तो दिस इज नोन एज अ सेव पॉइंट, यानी आप फ्लैग रख दिया कि यहाँ से आगे रोल बैक नहीं होगा, कि यहाँ तुम तक ऐसे डेटा ही आप रोल रहोगे, बैक कर तुम सकते हो, तो ऐसे वो ही सेव रहोगे, पॉइंट के अंदर आता है। तो ये तुम चार कितनी भी कोशिश कर लो तुम इसको भूल नहीं पाओगे, और तुम भूल पा ही नहीं रहे हो। चार क्या है मेजर कैटेगरी है अंडर द एसक्यूएल। नेक्स्ट वन आता है डीडीएल, नेम बता रहा है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या करता है? क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना एनी स्कीमा ऑब्जेक्ट, कोई भी स्कीमा मतलब जो आपको शो करा, जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट है, जो कि रिलेशन भी हो सकता है, व्यू भी हो सकता है, मल्टीपल चीजें हैं, उनको बनाना और उनको हटाना इसके अंदर आता है। प्रिविलेज को भी ये कई लैंग्वेज के अंदर ग्रांट और रिवोक करना प्रिविलेज को, वो भी इसके अंदर आता है। एनालाइज करना कि टेबल इंडेक्स या क्लस्टर कैसे काम कर रहे हैं या उनमें कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो भी इसके अंदर आता है। मैंने कहा था इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स आती है, मैंने मेजर ही राइट किया क्योंकि मेजर ही है आपके चैप्टर में, ज़्यादा नहीं है, तो आप उतना ही याद रखें। तो इसके अंदर काफ़ी सारी कमांड्स आती हैं। ऑडिटिंग ऑप्शन, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम्स तो नहीं है, अगर है तो कहाँ पे है ये चीज़ें। और कमेंट्स ऐड करना टू द डेटा डिक्शनरी, तो वो भी इसके अंदर आता है। और रीनेम करना, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ये 4-5 टाइप की तो मैंने इसका हुआ है। रीनेम, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, रीनेम, ये 5 तो आपको करने ही करने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, आप कमेंट को छोड़ सकते हैं क्योंकि कमेंट नहीं है सिलेबस में, तो मैं इसको करवा के दिखाती हूँ। मैंने इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया, मैं इसके लिए यूज़ करूँगी ऑनलाइन प्रोग्राम माई कंपाइलर डॉट आई ओ, और जिसके अंदर मैंने एसक्यूएल को ओपन कर लिया, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मैं भी इसके बारे में एक्चुअल में नहीं जानती। तो मैं अभी आपके सामने इस पे रन करूँगी। तो पहले मैं बात कर रही हूँ क्रिएट टेबल की, हाउ टू क्रिएट एनी टेबल, क्योंकि ये डीडीएल के अंदर आती है। जब हम डीडीएल की बात करें तो डीडीएल के ऊपर वर्क करें सारा, तो एक एक करके मैं कमांड लिखवाऊंगी और आपको क्या करना है, उन कमांड को अप्लाई करना है और समझना है कि क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं शुरू कर रही हूँ। चलिए क्रिएट टेबल करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा सी क्रिएट टेबल, टेबल, देन आपको क्या लिखना है, टेबल का नाम। याद रखिए क्रिएट टेबल एक कीवर्ड की तरह है जो आप यूज कर देते हैं, आपको टेबल का नाम लिखना है। तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये टेबल का नाम दे रही हूँ मैं। देन आप कर्ली ब्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ कर्ली ब्रेस पैरेंथेसिस यूज होते हैं। इसके बाद आपको पैरेंथेसिस के अंदर देना है कि जो आप टेबल क्रिएट करें उनके फील्ड के नाम बताओ। तो एक मैंने ले लिया एस नेम, दिस इज स्टूडेंट नेम, जो किस टाइप का होगा, मैंने लिखा वेर कैर,
वेर कैर इज अ डेटा टाइप। वेर कैर एक डेटा टाइप है जो एसक्यूएल के अंदर यूज किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, आप यहाँ पे कैरेक्टर भी दे सकते हो कैर, और एक वेर कैर भी। अब मैं दोनों के बारे में बता देती हूँ पहले कि क्या होता है ये। देखिए, जब आप कैरेक्टर, मैं डेटा टाइप भी कराऊंगी, एक बार मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिख के दे रही हूँ। जब आप बात करते हो कैर की, अगर मैंने दे दिया कैर डेटा टाइप, तो क्या करना है, करेक्टर दे दिया मैंने कहा 20, मैं तो सिर्फ 20 जो इसकी बिट है वो लूंगा, तो 20 जो आपका बिट होगी मेमोरी में वो क्या हो जाएंगे, आपको अलॉट हो जाएंगी। वेर कैर टू में भी, वेर कैर टू ये भी एक डेटा टाइप है, और जिसमें मैंने 20 कर दिया, ये भी क्या करे, या वेर कैर भी लिख सकते हो, इसमें भी 20 वो क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। ठीक है, चलो कर दी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, करेक्टर में क्या होता है, अगर नाम आपका सिर्फ अमित है, तो मेरे मुझे तो सिर्फ 4 बिट चाहिए, बाकी मेरी वेस्टेज है, तो कैरेक्टर उनको हटाता नहीं है, वो यूज में वो आपके बफर में रहेंगी, वो वर्क नहीं करेगा उनके ऊपर। बट वेर कैट टू क्या करेगा, उतना ट्रिम कर देगा। अमित लिख दिया तो जितना हुआ यूज ओके, उसके बाद अनदर डेटा टाइप के लिए वो यूज किया जाएगा। तो मेमोरी जो वेस्ट उसको स्टोर के लिए वेर कैर या वेरिएबल लेंथ करेक्टर हमने बनाया, जिसमें जितने टाइप का आप डेटा एंटर करते हो, जितने बिट का आप डेटा एंटर करते हो, वो उतना ऑक्यूपाई करता है, बाकी जो बिट है वो क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, या वो अनदर वर्क के लिए ऑक्यूपाई हो जाती है, ऐसे ही काम करता है। अब सिंटैक्स क्या है क्रिएट टेबल का, तो सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये मैंने लिखा क्रिएट टेबल, ये कीवर्ड है। टेबल नेम मैंने यहाँ स्टूडेंट लिख दिया, देन स्टूडेंट के बाद मुझे यहाँ पे 4 फील्ड चाहिए। अब डेटा टाइप यहाँ पे सिंपल ही होते हैं, जैसे आपने सी में भी किए हुए हैं, सिर्फ वेर कैट टू में डिफरेंस है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने कहा वेर कैट टू के अंदर मुझे 20 फील्ड चाहिए। अब जो नेम है ना, वो नल ना हो, नल कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट की बात करें, कंस्ट्रेंट हमने स्टार्टिंग में सीखे थे, जिसके अंदर हमने कई सारे कंस्ट्रेंट किए थे, मैं यहीं पे ही आपको समझा देती हूँ। तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं कई टाइप के। नंबर 1 होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की में हम क्या चाहते हैं कि अगर मैं चाहती हूँ ये फील्ड हमारी नल ना हो, और इसके अंदर जो डेटा हो वो क्या हो, मतलब यूनिक हो, डुप्लीकेसी ना हो, तो उसको हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बना देते हैं। सेकंड कंस्ट्रेंट आता है दैट इज नोन एज नोट नल, जहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो वैल्यू है नेम है, ऐसा तो नहीं है किसी स्टूडेंट का नाम ही ना हो, तो आप उसको नोट नल बना देंगे, इट मीन्स कि ये नल को अलाउ नहीं करेगा। नंबर 3, इट्स कॉल्ड यूनिक। यूनिक आप चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, चाहे नल आ जाए, डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, पर जीरो आ सकता है या नल आ सकता है अच्छा, एक चीज और यहाँ पे डिफाइन कर दो, जीरो डजंट इक्वल टू नोट नल। जीरो नल डिफरेंट है, नल का मतलब है एम्प्टी ब्लॉक, जीरो का मतलब है देयर इज अ वैल्यू दैट इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों में डिफरेंस है, जीरो भी एक वैल्यू है। तो यूनिक कंस्टेंट आपको ये अलाउ करता है कि आप नल तो एक बार डाल सकते हो, बट नल रिपीट नहीं हो सकता। यूनिक हो गया ना, यूनिक का मतलब है एक ही बार एक चीज आएगी, डबल नहीं आएगा। तो नल इसमें आ सकता है एक बार, उसके बाद नहीं आएगा। तो उसके बाद 4 आता है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि जब आपको रेंज रखनी है, जैसे मैंने कहा चेक एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 50। अगर मैं इस रेंज में डेटा डालना चाहती हूँ, तो मैं चेक कंस्ट्रेंट यानी कंडीशन लगाना एट द टाइम ऑफ एंटरिंग डेटा, तो आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट डिक्लेयर कर सकते हैं क्रिएट टेबल के अंदर। तो ये, और एक और होती है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का काम क्या होता है, डिफॉल्ट कहता है कि भाई अगर मैं चाहती हूँ मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो बाय डिफॉल्ट वो एक वैल्यू ले ले, तो उसके लिए हम लिख देते हैं डिफॉल्ट 100, यानी जहाँ पे मैं नल डाल दूँ, जहाँ पे मैं कोई वैल्यू ना डालूँ, वो अपना वहाँ पे 100 दे देगा। तो ये 5 कंस्ट्रेंट, मेन कंस्ट्रेंट यही होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और ये क्रिएट टेबल के अंदर ही यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कुछ एक पे काम करना बता रही हूँ। भाई वैसे मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहती, तो एक छोटा सा एग्जांपल कि आपको समझ में भी आ जाए और आपको डिफरेंट भी ना लगे। ठीक है, तो डीडीएल के अंदर पहली जो कमांड आती है वो होती है क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल के अंदर मुझे करना क्या है, मैंने लिख दिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जिसके अंदर पहले मैंने क्या लिखा है, नेम।
अब मैं नेम इसको मिक्स लेती हूँ, नेम की जगह मैं यहाँ रोल नंबर लिख दी क्योंकि मैं प्राइमरी की बता चुकी हूँ, तो मैं प्राइमरी की बना रही हूँ। रोल रोल अब देखिए जो वेरिएबल नेम होगा स्पेस नहीं आना चाहिए, रोल नम या रोल एन नो, आप ये लिख दे रोल नंबर। रोल नंबर टाइप का होगा। डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप अगर आप नंबर यूज करना चाहते हो तो नंबर, बट आपको यहाँ पे साइज देना पड़ेगा कि तीन तीन करेक्टर आएंगे, चार करेक्टर आएंगे, तो उस तरह से। तो मैंने कहा मैक्सिमम 4 करेक्टर्स में आ सकते हैं, ठीक है। और क्या आपको ये स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। तो क्रिएट टेबल रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर के बाद मैंने कहा इसमें 4 करेक्टर आ सकते हैं और ये कॉमा नहीं लगाना जब तक आप इसको स्पेसिफाई नहीं करें। तो मैंने कहा ये क्या होगा? पब्लिक की हो, सॉरी पब्लिक की कह रही हूँ, प्राइमरी की। कल से सी प्लस पढ़ा पढ़ा के सब कुछ मिक्स कर रही हूँ। प्राइमरी की हो, तो आप प्राइमरी की ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। प्राइमरी की के बाद कॉमा दीजिए, देन आप क्या देंगे? अब अनदर फील्ड का नाम देंगे। पहले एक फील्ड को अपने स्पेसिफाई कर, रोल नंबर है, 4 करेक्टर ले सकता है और प्राइमरी की होगा। सेकंड नाम दिया मैंने एस नेम, स्टूडेंट नेम होगा। वेर कैट टू इट्स अ डेटा टाइप, तो आप वेर कैट भी यूज कर सकते हो, वेर कैट टू भी यूज कर सकते हो, और उसका सेकंड वर्जन है ये 2। तो मैंने इसमें कहा 20 करेक्टर वो मैक्सिमम लेगा, और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नॉट नल होगी, ठीक है। कॉमा जैसे आप कंस्टेंट लगा रहे हैं, आप देखिए जो इसमें डिफाइन है ना चीजें वो ऑलरेडी ग्रीन में आ रही है, इट मीन्स ये इसको जानता है, ठीक है। नेक्स्ट वन मैंने लिया, हम क्या ले सकते हैं? ग्रेड। ग्रेड नहीं लेते, मार्क्स लेते हैं, ठीक है। मार्क्स लिया, मार्क्स के अंदर मैंने कहा कि क्या करें, मार्क्स हमने रखा चेक। मार्क्स नंबर होगा, पहले तो नंबर होगा कितने बिट का? 3 डिजिट का मैक्सिमम आपका एक नंबर होगा जो मार्क्स होगा, और जिसके अंदर हम चेक करना चाहते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया चेक। चेक इज एन कंस्ट्रेंट, तो चेक के साथ मैंने डबल कोट्स के अंदर दिया कि क्या चेक करना है कि मार्क्स जो आप डालोगे ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए 33 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, उससे ऊपर मार्क्स ना जाए। तो इस तरह हम कंस्टेंट लगाते हैं। चेक कंस्टेंट आपको ये बताता है कि रेंज क्या होगी, तो आप उसके लिए चेक कंस्टेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट वन मैं ले रही हूँ ग्रेड। तो ग्रेड के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ग्रेड में मैंने यहाँ दे दिया कि ग्रेड में क्या लगाएं? डिफॉल्ट लगा देते हैं। तो ग्रेड में मैंने दिया वेर कैर, और इसके अंदर 2, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया 2 डिजिट का होगा, और इसमें हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। अगर इन केस आप कोई नहीं डालते कोई भी वैल्यू, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या ले ले? सी ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो वैल्यू है वो कंप्लीट कर दी है, और यहाँ पे अब मैं प्रोग्राम को क्या करने वाली हूँ? रन कर रही हूँ। हो सकता है इसमें एक आधी कोई गलती आए, पहले देख लेते हैं रन करके। तो ये कह रहा है एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है विद एग्जिट कोड 0, यानी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है? अभी देखिए जब टेबल क्रिएट हो जाती है ना उसके लिए वो कोई मैसेज नहीं देता है। मैसेज जब देता है जो आपको, आप उसके अंदर क्या डाल देते हैं? वैल्यू एंटर करा देते हैं, ठीक है। तो इतने पार्ट को मैं अगर कॉपी कर लेती हूँ Ctrl+C, और आपके जो डेटाबेस है इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने क्या क्या क्वेरी करी है। ठीक है, ये हम डाल चुके हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं Ctrl+A डिलीट, अब मैं इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट डीएमएल के अंदर आता है, याद रखिए किसके अंदर आता है? डीएमएल के अंदर, बट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। बट मेरा जो काम है ना वो ये है कि मैं वैल्यू एंटर कराए बिना मुझे शो नहीं होगा वैल्यू, तो दैट्स वाई मैं एक बार शो कराने के लिए इंसर्ट जो यूज़ कर रही हूँ। अब इंसर्ट का सिंटैक्स क्या होता है? इंसर्ट का जो सिंटैक्स होता है, आई डोंट थिंक सो कि मैंने आपको ये बताया हुआ है, इसमें डीडीएल के अंदर नहीं हुआ।
HTML के अंदर भी मैंने, हाँ ये लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मैं दिखा देती हूँ इसको, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलन की वैल्यूज, जो भी कॉलन आपको देना है उन कॉलन्स का नाम, वैल्यूज और देन वैल्यू। कैसे, मैं बता देती हूँ। तो मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट क्या है इसकी कमांड, इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या था, स्टूडेंट, स्टूडेंट था या स्टूडेंट था, स्टूडेंट्स था। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रही हूँ। अब क्या देना है, वैल्यू, वैल्यूज भी इसका कीवर्ड है, या आप यूज करेंगे। अब कौन कौन सी वैल्यू देनी, सबसे पहले क्या था, देखिए मैं यहाँ से देख रही हूँ, पहले था रोल नंबर, तो रोल नंबर नंबर टाइप का, नंबर टाइप का आप सीधा लिख सकते हो, तो मैंने लिखा 101 रोल नंबर है, कॉमा, क्या दूसरा क्या था, नेम, तो मैंने लिख दिया अमित नाम है, कोमा, थर्ड वन, थर्ड वन क्या है हमारा, मार्क्स, तो मार्क्स के लिए मैंने यहाँ पे, अभी तो मैं सही दे रही हूँ 45, और ग्रेड जो देनी है, मार्क्स का ग्रेड थी, ग्रेड हमने दे दिया ए, सॉरी शिफ्ट के साथ ए कैपिटल, एंड देन सेमी कोलन, और मैंने इसको रन कर दिया। ये आपकी नियर लाइन 1 इन प्रिपेयर, नो सच टेबल स्टूडेंट्स वन एग्जिस्ट। अच्छा ये स्टूडेंट्स ये रिकॉर्ड सेव नहीं करता, चलिए। तो ये कमांड है, इसमें ये एरर क्यों आ रही है, रुको, इसमें टेबल सेव नहीं हो रही है, मतलब मुझे डेटाबेस नहीं मिलेगा, तो मैं अगर डेटाबेस निकाल लेती हूँ कौन कौन से हैं। मुझे इसके लिए तो फिर शो टेबल्स कमांड दे देती हूँ, वैसे शो तो नहीं करेगा, चलिए देखते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, एंटर करते हैं, कंट्रोल बी, और मैं यहाँ पे कमांड दे रही हूँ शो टेबल्स, जो इसके अंदर टेबल्स है ना वही ये शो करेगा, उसी पे ही काम कर सकते हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ कितनी टेबल है, तो ये कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है, नियर द शो, कैपिटल में लिखूँ क्या, ये काम नहीं कर रहा, मैं W3C पे रन करके देखती हूँ, इस पे शायद चल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले मैंने कमांड देके देखती हूँ, ये क्या पता, अच्छा ये टेबल्स में शो कर रहा है, ये सारी टेबल है। तो ये इस तरह आपको टेबल नेम शो होते हैं, ये टेबल्स के नाम है, जो इसमें 91 रिकॉर्ड है, तो मैं इसी में से शो करा रही हूँ पहले एक टेबल, फिर देख लेते हैं, स्टूडेंट है इसमें नहीं है, एम्प्लॉइज़ है तो एम्प्लॉइज़ करा लेते हैं, सेलेक्ट, स्टार का मतलब होता है सभी, सेलेक्ट आपकी कमांड है जो शो कराने के लिए यूज़ करते हैं, आप स्टार लगा देते हैं इसका मतलब है सारे रिकॉर्ड, फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल नेम आप लेना चाहते हैं, शिपर्स है, एम्प्लॉइज है, कस्टमर्स है, तो पहले मैं ले लेती हूँ इसमें कम रिकॉर्ड है, दैट इज एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज, ठीक है, जैसे कैप्स लॉक होना है, और देन एंटर, और मैं इसको क्या कर रही हूँ, रन कर रही हूँ, तो ये मुझे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, कितने रिकॉर्ड है इसके अंदर, ये रन करके देगा।
ये दिक्कत आएगी इसमें। पीएलएसक्यूएल रन कर रही थी, उस पे भी काम नहीं हुआ मेरा, क्योंकि ये है ना, इसके लिए जो एडिटर चाहिए वो थोड़े से लंबे होते हैं, सिस्टम स्लो हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती थी कि भाई वो हो। ये चलो इस पे रन कर दिया इसने। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर से रन कराया है सिलेक्ट स्टार। आपके जितने जो भी आपकी टेबल्स होंगी ना, वो आपको शो कर देगा। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई है, मैं एम्प्लॉइज भी ले लेती हूँ यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। एसक्यूएल के अंदर ये दिक्कत आती आती है। आप इस पे एक्सेस पे भी कर सकते हैं। बाकी एक्सेस पे मुझे एक बार, तो यहाँ पे मैं देख रही थी एम्प्लॉइज था ना, वही चीज़ है, वही दे देगा ये, वही चीज़ आ रही है। कोई फायदा नहीं। और चेक करते हैं इसको। देखिए ये अलग-अलग बना रखी है, एम्प्लॉयी टेबल बना रखी है जिसके अंदर इंसर्ट कर रखा है। मैं इसको एक इस कमांड को रन करके दिखाती हूँ। 3 अकाउंट इन्होंने इंसर्ट कर रखे हैं। आप जिस पे क्लिक करोगे वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो इसी पे कर लेते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज़ हैं जिसमें इस तरह से हमने डेटा रख रखा है। मैं एक छोटा-सा काम, एक बार मैं दोबारा एक टेबल और देख लेते हैं। आपको ये पूरा प्रोग्राम इसने एक बार में रन कर देना तो सारा शो कर रहा है। तो मैं एक बार क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स कर देती हूँ, सीधा कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी। हमने क्रिएट टेबल कर दिया, देन इंसर्ट कराया, और एम्प्लॉई नाम नहीं है हमारी टेबल का। मैंने यहाँ पे दे दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स देने के वैल्यूज़ क्या रखी है, 1। नाम क्या है, आप सिंगल कोट डबल कोट दे रख सकते हैं, तो मैंने नाम दे दिया इसका। क्लार्क नहीं देते, हम अपने हिसाब से नाम देते हैं, अमित। और उसके बाद क्या था, मार्क्स, तो मैंने मार्क्स दे दिए हैं 67, कोमा, और ग्रेड दे दिए हमने ए, सॉरी सी। तो यहाँ पे पहले इस कमांड को हम क्या करते हैं, रन करते हैं, तो ये हमें शो करेगा कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेवल 16 में लाइन 4 के अंदर, पर मैं लाइन, क्या हो रहा है, नंबर
प्राइमरी की है। इसको मैंने कम किया है। कुछ कंस्ट्रेंट लगता है मुझे घटाने पड़ेंगे। मैं varchar 2 हटा देती हूँ और कहीं कईयों में varchar नहीं चलता, तो मे बी ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इसको रन करती हूँ। वेरिएबल स्टूडेंट्स रोल नंबर इतना प्राइमरी की इसको रन करते हैं। अच्छा, ये गो के साथ ही सारा ही कर रहा है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। ये पूरी फाइल को रन कर रहा है। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इसने तो फिर वो कर दिया। ये पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा है, यानी ये एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज पूरे की पूरी प्रोग्राम बन रही है और मुझे क्वेरी पे काम कराना है। क्या किया जाए? मैं आपकी क्लास कल, यही ये वाली जो क्लास है ये मैं कल सुबह लेती हूँ 3 बजे के आसपास, अगर आप फ्री हैं तो। क्योंकि फिर मैं ऐसे क्लास तो मैं क्यों फालतू में ख़राब करूँ। मैं एक दो एडिटर देखती हूँ जो मुझे ऑनलाइन मिले और फिर मैं उस पर कराती हूँ कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, क्या आप फ्री होते हैं उस टाइम पे? हाँ जी, विशाल एंड निखिल, आप मुझे बता दीजिए 3 बजे क्या आप फ्री होते हैं? मैं 3 बजे कल ये वाली क्लास में कल 3 बजे ले लेती हूँ। ठीक है मैम। दोनों? यस मैम। ठीक है, तो कल 3 बजे आप मैं भी ग्रुप में ऐड हूँ, आप ग्रुप में मैसेज करके मैं लिंक सेंड कर दूंगी और वहीं से ये क्वेरी लैंग्वेज का जितना प्रोसीजर है, मैं इतने एक दो एडिटर देख लेती हूँ कोई है। मेरे टाइम पे PL SQL था जो थोड़ा ठीक था, बट वो एक पूरी लैंग्वेज है, उसमें पूरी लैंग्वेज लिखी जाती है और मुझे कमांड करानी है कि, तो मुझे नहीं लगता कि वो मैं प्रेफ़रेंस दूँ या फिर मैं एक्सेस पे कराऊँगी, जैसे भी होगा। एक बार के लिए मैं पॉज़ कर रही हूँ उस क्लास को और कल इसी क्लास को मैं रिज़्यूम करूँगी 3 बजे, ठीक है? और आप रहना एक्टिव, मैं भी रहूँगी, आ जाऊँगी 3 बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्रुप में नहीं तो मेरे पास नंबर है, आप मुझे मैसेज करके मुझे भी याद दिला देना इन केस मैं आऊँ, ठीक है? तो कर लेते हैं 3 बजे इस क्लास को। जी मैम, तो मैं कल 3 बजे ही दे रही हूँ क्लास। आप जैसे भी होगा मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी उसके बारे में। ठीक है, अभी मुझे ये क्वेरी के लिए मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं लग रहा कि कोई अच्छा है, तो मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए मुझे। आज मैं 2-3 करे तो हैं पर कोई किसी पे काम नहीं कर रहा। एक ये एसक्यूएल राइट है वो किया था, वो भी काम नहीं कर रहा। तो कल देखते हैं, कल दिन में करते हैं इसको, ठीक है? ओके जी। ठीक है।